ओहो, हो सके तो मेरा एक काम करो, एक शाम का पहर मेरे नाम करो। बस सिर्फ एक पैर? तू कहे तो सारी शाम तेरे नाम कर दूं। तुमने बुरा नहीं माना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आओ, करीब आओ। क्यों भाई, खैरियत तो है? क्या मतलब क्यों? शाम का एक पहर चाहिए था ना। क्यों, मुझसे बिजली के बिल बढ़वाने थे? चलो, तुम करीब नहीं आ रहे तो मैं ही करीब आ जाती हूँ। रुको ना। वाह भैया। ओ मिस्टर, तुम्हें किस बात की खुशी है? तुम्हें क्यों मौत पड़ रही है? मुझे एक बात तो बताओ, ये तुम हर वक्त जो मुंह से आग निकालती हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पैदाइश के वक्त मुंह में अंगारे चबा रखे थे। मैं अपने मुंह से आग उगलूं या फूल? तुम्हें क्या, तुम होते कौन हो? वैसे पिछले 4 दिनों में तुमसे तीसरी बार मिल रहा हूँ मैं। नाम तो मेरा मामून है, लेकिन यहाँ लोग मुझे प्यार से ब्लैकबेरी कहते हैं। तुम मामू हो या चतत आया, तो मैं क्या करूं? देखा देखा, तुमने भी मामून को मामू बोल दिया। इसलिए मैं सबको अपना नाम ब्लैकबेरी बताता हूँ, असली नाम नहीं बताता। अरे मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं। 4 रोज में तीसरी दफा क्यों मिल रहे हो? पीछा कर रहे हो मेरा? अरे नहीं, वो शायद कुदरत हमें बार बार मिलवा के कोई नई लव स्टोरी बनवाना चाह रही हो। ऐसा झापड़ मारूंगी ना, वो इधर का उधर हो जाएगा। चलो निकलो यहाँ से। अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना शक्ल बिगाड़ दूंगी तुम्हारी। वाह भाई वाह, क्या लड़की मिली है, मजा आएगा। बंदा अपने टाइप का है, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे 2 दीवाने। देख कुलोपत्रा, 100 की एक बात है, जब इन लोगों ने मेरी शादी ये कह के नहीं होने दी कि वो गाने बजाने वाले हैं, तो ये कहां से गाने बजाने वालों की लड़की लेकर आ गया हमारे सर पे। अब क्या करे उमा आपी, अम्मा को देखो, बेटियों की खातिर बेटों की शादी भी नहीं होने दे रही थी। अब अगर वो गाने बजाने वालों की बेटी है तो उसमें उसका क्या कसूर है? कसूर है कसूर। ये जो तू हमारा साथ नहीं दे रही ना उसको घर से निकालने में, क्यों नहीं कहती अपने भाई को कि निकाले उसको घर से, दे तलाक। क्या हो गया उमा आपी, क्यों बेचारे हारून भाई का बसा बसाया घर उजाड़ रही हो? और मेरी बात सुनो, ब्लैकबेरी भी ना इन सब में साथ नहीं देगा हमारा। 4-5 रोज हो गए। अरे कब तक हारून घर के अंदर बैठा रहेगा? तुम लोगों को तो हड़हरामी की आदत पड़ गई है। गरम गरम पराठे चाहिए, चाय चाहिए, और तो और हमारी अम्मा साहिबा, उनको देखो कितनी तोता चशम है, बोल रही बेटी का सारा किया हुआ, हर वक्त बहू की तारीफें करती रहती हैं। अरे कितने नरम गरम पराठे बनाती है, कितनी मजे की चाय बनाती है, कैसे मिर्च मसालों वाले जबरदस्त सालन बनाती है। बहुत ही नाशुक्री हो गई है तुम उमा आपी। और मेरी बात सुनो, हारून भाई ना इस घर के वाहिद कमाने वाले हैं, अम्मा इतनी आसानी से उसकी बेगम को जाने नहीं देंगी। बस कर दो, तेरे हारून भाई की कमाई के ना हम मोहताज नहीं है कम से कम। क्यों नहीं है? तुम्हारी हवाई रोजी से ना इस घर का खर्च नहीं पूरा होता। और ये जो तुम बेचारे मासूमों को फंसा के उनसे पैसे ऐंठती हो ना। अच्छा बस ज्यादा बातें नहीं कर, बात का सारा रुख ही बदल दिया। क्या रही थी, बोल क्या रही है? देखो मैं इसीलिए समझा रही हूँ, अगर तुम इस तरह करोगी ना अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारोगी। और मैं तुम्हें ये समझा रही हूँ कि वो अगर इस घर में जम के बैठ गई तो किसी का बाप भी उसको यहाँ से नहीं निकाल सकता है, याद रखना। यही होगा, वो इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। कितनी घुलनी है, कितनी मीसनी है, जाली नमाजें पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है, पता नहीं क्या क्या वजीफे करती है सारा दिन। बेफिक्र हो, तुम्हारी तरह जादू नहीं करती वो। लो पत्रा, तू बहुत ज्यादा चमचागिरियां कर रही है। चमचों का अंजाम ना बहुत बुरा होता है, मरी पड़ी होगी टेढ़ी मेढ़ी किसी नाली में। हर वक्त चिक चिक करती रहती हो, थकती नहीं हो माँ भी? बदतमीज कहीं की। हारून, क्या हो गया? वो मुझे भूख लग रही है। अच्छा तो जाओ जाके कुछ बना लो। नहीं, वो इलेक्ट्रिक चूल्हा खराब हो गया है, इसलिए तो आपसे कह रही हूँ। अच्छा तो फिर किचन में जाके कुछ बना लो। नहीं, वो मुझे किचन में उमा आपी ने मना किया जाने से। अरे भाई किसी को नहीं पता चलेगा, मेरा घर है, यहाँ सब कुत्ते की तरह देर तक सोते हैं।
जाके बना लो और खामोशी से बाहर आ जाओ। कैसी बातें कर रहा है? देखें, ये तो बददियानती हो जाएगी ना। ईमान की असल परख तो तन्हाई में होती है। जब उन्होंने मुझे किचन में जाने से मना किया है, तो मैं कैसे बगैर उनकी इजाज़त के किचन में जा सकती हूँ? वाह वाह, यहाँ बड़ी बड़ी बातें सुनी इन कानों ने। ये बातें सुन के तो बहुत अच्छा लगे। काम करो, ये बातें तुम मेरे घर वालों को भी जल्दी से सिखाओ। नहीं, देखें, जितना बिगाड़ पैदा हुआ है ना, उनको संवारने और सुधारने में बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये लोग ठीक हो जाएंगे। हाँ, उम्मीद पे तो खैर दुनिया भी कायम है। चलो मैं सुने, मैं आपको बहुत सता रही हूँ ना? इन्होंने इतना सता दिया है तो बस। थैंक यू, जल्दी आइएगा।